हेलो मित्रों, स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल ये स्टडी वाला दिशा में। ठीक है, तो हम लोगों ने कल फिजिकल वर्ल्ड में बहुत कुछ सीखा। कल हम लोगों ने फिजिकल वर्ल्ड में कापर्निकस को जाना, जीनोस केपलर को जाना, टालमी को जाना, टाइको ब्रा को जाना। ठीक है, तो उनके सिद्धांतों को भी जाना, सूर्य केंद्रित सिद्धांत ना, भू केंद्रित सिद्धांतों के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा कर लिए थे। तो आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो हमारा वीडियो है, तो बेसिकली हम लोग कल साइंस के बारे में पढ़ लिए थे कि साइंस क्या है, साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई, साइंस को और भी क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, साइंस का परिभाषा भी देख लिए थे। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो फिजिक्स पर होने वाला है, भौतिकी पर होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, एक एक बात समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए बात करते हैं विज्ञान का। ठीक है, विज्ञान, तो विज्ञान का प्रकार देख लीजिए। सबसे पहले विज्ञान, SCIENCE, विज्ञान का प्रकार। देखिए विज्ञान जो है ना, अगर मुख्य रूप से देखा जाए विज्ञान, तो विज्ञान के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, है ना। लेकिन मुख्य रूप से जो विज्ञान के प्रकार है वो है आपका भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान जिसको बोलते हैं फिजिक्स बोलते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है आपका रसायन विज्ञान जिसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री में नहीं, केमिस्ट्री। उसके बाद से आता है आपका जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद से आता है आपका चिकित्सा विज्ञान आता है। ठीक है, चलिए, तो ये मुख्य रूप से जो है विज्ञान की ये प्रकार है। ठीक है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक, अब बात करते हैं जीव विज्ञान का। तो जीव विज्ञान का भी दो पार्ट होता है। कौन कौन सा पार्ट होता है भाई? तो जीव विज्ञान होता है आपका, एक होता है जंतु विज्ञान होता है, और एक होता है वनस्पति विज्ञान होता है। ठीक है, इसका भी दो टाइप है। ठीक, एक तो आपका जूलॉजी और एक आपका बॉटनी। ठीक, चलिए मिटाते हैं इसको। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है कि भौतिकी क्या है। व्हाट इज PHYSICS, व्हाट इज फिजिक्स, है ना। देखिए सबसे पहले बात करते हैं भौतिकी है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं PHYSICS, फिजिक्स बोलते हैं इसको। हिंदी में कैसे लिखा जाता है? तो फिजिक्स, है ना, फिजिक्स है ना। देखिए बात करता है फिजिक्स जो है शब्द, ये आया कहाँ से? तो फिजिक्स शब्द जो है वो आया, है ना, ग्रीक अक्षर, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से आया। कौन शब्द से? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से आया। PHUESIS, फ्यूसिस शब्द से आया। ठीक है, देखिए फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो फ्यूसिस का मतलब होता है प्राकृत होता है। क्या होता है? प्राकृत, है ना। प्राकृत मतलब नेचर। ठीक है, और प्रकृति को, और जो है किसको? प्रकृति को किसमें? संस्कृत में प्रकृति को क्या बोलते हैं? प्रकृति को बोलते हैं भौतिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक बोलते हैं ना। और यहीं से मिला है हमें क्या? भौतिक विज्ञान। यहीं से क्या मिला है हमें? भौतिक विज्ञान मिला है, भौतिक विज्ञान। ठीक है, एक बार और देखते हैं। भौतिकी को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से आया है।
ठीक है। फ्यूसिस का मतलब प्रकृति होता है, नेचर होता है, और प्रकृति को भौतिक बोलते हैं किसमें, संस्कृत भाषा में, और भौतिक से ही बना है क्या, भौतिक विज्ञान बना है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है क्या, भौतिक विज्ञान। एक शाखा है भौतिक विज्ञान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान की भी उपशाखाएं हो सकती है, ठीक है। चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं भौतिक विज्ञान की उपशाखाएं कौन कौन सी है। भौतिक विज्ञान, ठीक है। देखिए इसकी शाखाएं देखिए, ठीक है, भौतिक विज्ञान की शाखाएं, ठीक। तो भौतिक विज्ञान को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसका जो पहला भाग है उसको बोलते हैं, है ना, यांत्रिकी। क्या बोलते हैं, यांत्रिकी, ठीक है। वैसे तो यांत्रिकी वो आ जाता है आपका मैकेनिक्स में आ जाता है, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान, देखिए कार्य क्षेत्र से अगर देखा जाए तो भौतिक विज्ञान को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। 4 वर्गों में बांटा गया है, और वो वर्ग कौन कौन से हैं तो देखा जाए तो हमारे पास है आपका सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स है ना, जो ये फिजिक्स है PHYSICS फिजिक्स है। तो सबसे पहले इसको बांटा गया क्लासिकल फिजिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स में। मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लासिकल फिजिक्स भी कितने प्रकार का होता है, फिर उसके बाद से दिया गया है प्रकार, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स के बाद पार्टिकल फिजिक्स, और पार्टिकल फिजिक्स के बाद जो है न्यूक्लियर फिजिक्स, और न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद क्वांटम फिजिक्स, है ना। तो हमें यही पढ़ना है। अब बात करते हैं यहाँ पर वो क्लासिकल फिजिक्स का भी कई टाइप हो सकते हैं, ठीक है। जैसे में यहाँ पर आपका यांत्रिकी हो जा सकता है, यांत्रिकी के बाद जो है आपका है ना वैद्युत गतिकी हो सकता है, है ना गतिकी, जिसको इलेक्ट्रोडायनेमिक बोलते हैं। और उसके बाद से ऑप्टिक्स हो सकता है, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी हो सकता है। उसके बाद से थर्मोडायनेमिक हो सकता है, जिसको हम लोग ऊष्मा गतिकी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बांटा गया क्लासिकल फिजिक्स को 4 भागों में, यांत्रिकी और वैद्युत गतिकी, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक यानी कि आपका ऊष्मा गतिकी, ठीक है। यहाँ पर अगर हमसे बोल रहा है कि भौतिकी क्या है, अगर हमें परिभाषा लिखना पड़े तो परिभाषा में हम लोग लिखेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य में उसकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग द्रव्य ऊर्जा का ही इसमें खेल है, ठीक है, द्रव्य ऊर्जा का ही इसमें खेल है। देखिए प्रत्येक संसार में जो प्रत्येक वस्तु है वो द्रव्य और ऊर्जा से ही मिलकर बनी होती है, ठीक है। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो भौतिकी है, ठीक है, जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान का मैंने अभी वर्गीकरण आप लोगों को बताया था, ठीक है। मैंने बताया था कि भौतिक विज्ञान को बांट सकते हैं हम लोग 4 वर्गों में बांट सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी हम लोगों ने बताया था कि 4 वर्गों में हम लोग बांट सकते हैं, जैसे क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल न्यूक्लियर फिजिक्स है, पार्टिकल फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है ना, इन भागों में। और फिर मैंने बताया था कि जो क्लासिकल फिजिक्स है यानी कि चिर सम्मत भौतिकी जो है, चिर सम्मत भौतिकी, जिसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स,
है ना। तो क्लासिकल फिजिक्स हमारा अभी मैंने आपको प्रकार यहाँ बता रखा था, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि देखिए यांत्रिकी होता है, ठीक है, क्या होता है, यांत्रिकी होता है, जिसको मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए यांत्रिकी में क्या होता है, जैसे चाल, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इन सब चीज़ों का जो है हम लोग अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत, यांत्रिकी के अंतर्गत, ठीक है। ये जो है आपका क्लासिकल फिजिक्स का एक मुख्य शाखा है। यांत्रिकी के बाद आ जाता है आपका यांत्रिकी के बाद आता है वैद्युत गतिकी आ जाता है। क्या आता है, वैद्युत गतिकी आ जाता है, ठीक है। देखिए वैद्युत गतिकी जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक। देखिए वैद्युत गतिकी के अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र आया, आवेश के कारण जो है उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। ये सब जो है हम लोग सीखेंगे। हम लोग इसमें जो है वैद्युत गतिकी में जो है बहुत सारे जो है हम लोग नियम भी सीखेंगे। एम्पीयर का परिपथीय नियम जो है वैद्युत गतिकी में ही सीखेंगे। गास का नियम जो है वैद्युत गतिकी में ही सीखेंगे। किरचॉफ का नियम भी वैद्युत गतिकी में ही सीखेंगे, समझे ना। तो ये सब नियम जो आ जाते हैं वो आपका वैद्युत गतिकी यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक में आ जाते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद से देखिए आपका आगे बनता है ऑप्टिक्स। क्या बनता है, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी आ जाता है, ठीक है। देखिए ऑप्टिक्स में जैसे विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, ध्रुवण, ठीक है, व्यतिकरण, ये सब जो घटनाएं हैं, ठीक है, प्रकाश का परिकिरण, ये सब जो घटनाएं जो है हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, प्रकाशिकी में पढ़ेंगे। उसके बाद से आ जाता है आपका ऊष्मा गतिकी। देखिए ऊष्मा गतिकी में हम लोग जो है ऊष्मा पढ़ेंगे, जूल का नियम पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, ऊष्मा गतिकी में, है ना। नाम से ही स्पष्ट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोडायनेमिक। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक बोल देंगे, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं इसको। देखिए फिजिक्स नहीं होता तो आज बायोलॉजी वाले भी, उनका भी आविष्कार नहीं होता, ठीक है। रसायन में भी कुछ हो नहीं पाता, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग को समझाते हैं कि भौतिकी का, है ना, भौतिक विज्ञान है ना का रसायन से संबंध, ठीक है। देखिए हम लोग भौतिकी में, भौतिक विज्ञान में, ठीक है, फिजिक्स में, बात समझिए, फिजिक्स में क्या खोजा गया था, फिजिक्स में जो है मूल कण खोजे गए थे, इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन जो है खोजे गए थे। और ये तीनों क्या है, मूल कण है। क्या है, मूल कण जो है खोजे गए थे। और इनसे मिलकर एक चैप्टर बनता है परमाणु संरचना, ठीक है, परमाणु संरचना। और ये तो छोड़िए, है ना, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बताए होते तो ये लोग जो है कौन सा ऑर्गेनिक फिजिक्स पढ़ ही नहीं पाते। ऑर्गेनिक फिजिक्स, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये लोग पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि ऑर्गेनिक जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन बोलते हैं, ठीक है। देखिए कार्बनिक रसायन में क्या होता है कि ये बॉन्ड समझ नहीं पाते, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ही खेल होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो आखिर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, तभी तो ये लोग जो है बॉन्ड बनाकर दिखा पा रहे हैं, यानी कि उसका जो है मूलभूत जो है संरचना का भी अध्ययन ये लोग कर पा रहे हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये तो रहा केमिस्ट्री का बात, ठीक। उसके बाद से हम लोग चलते हैं किसमें, तो रसायन के बाद हम लोग चलते हैं बायोलॉजी में चलते हैं, ठीक है, कि बायोलॉजी जीव विज्ञान से कैसे संबंध है, जीव विज्ञान, ठीक है। देखो बायोलॉजी से कैसे संबंध है ना, फिजिक्स का। तो फिजिक्स का सीधे सीधे संबंध है। फिजिक्स में खोजा गया था एक्स रेज खोजा गया था। फिजिक्स में ही निर्माण होता है किसका, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और आपका संयुक्त
सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का खोज किस में होता है? फिजिक्स में होता है। लेकिन इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज जो है जीव विज्ञान में हो जाता है। और क्यों, कैसे जीव विज्ञान में होता है? कोशिका का अध्ययन करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। अगर हम लोगों ने एक्स रे का खोज नहीं किया था, देखिए एक्स रेज का खोज जो है W.K. रंजन ने किया था, ठीक है, जो कि जर्मनी के थे। तो अगर एक्स रेज का खोज नहीं हुआ होता भौतिकी में, तो कभी जो है ये लोग टूटी हड्डियों का पता नहीं कर पाते ना, टूटी हड्डियों का पता नहीं लगा पाते, ये है ना, ये कभी नहीं पता लगा पाते उसके बाद से, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जो है मतलब है जिसके जो है भौतिक विज्ञान का देन है ना। चलिए।